अस्सलाम वालेकुम। हम ये पंखा फिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये मोटर ऑन है या नहीं। तो ये आप ऐसा एक तार लें, इसे कनेक्ट करें और इसे ऑन करके चेक कर लें। ठीक है। तो आम तौर पर तो ज़्यादातर मोटर जो है वो ऑन होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में यानी कि बहुत ही कम केसेस के अंदर अगर वो मोटर फॉल्टी निकले तो फिर ये कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है ना। तो बेहतर ये कि आप इसे मोटर को पहले ही चेक कर लें। अब इसमें सबसे पहले ये जो आपका नट और बोल्ट लगा हुआ है, आप इसे निकाल लें। ठीक है, ये निकल गया। इसको आप रख लें साइड पे। और ये जो इसका ये वाला बोल्ट है, ये भी आप खोल लें। फिर ये जो इसकी रॉड है, इस रॉड के अंदर मैंने ये ऊपर का हिस्सा है, ये मैंने तार लेके लगाया। यहाँ से ये आ रहा है। ये जैसे कि मैंने इसको ये निकाल लिया है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ऐसे फिट कर दूँगा इसको। ठीक है, आप पूरा कस लें इसको। जब आप इसे टाइट कर रहे होंगे तो फिर आपका ये वाला होल और ये वाला होल आपस में सिंक्रोनाइज होंगे, यानी कि आर पार दिखाई देगा। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये होल बिल्कुल सिंक्रोनाइज है, यानी कि आर पार है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ये तार है ना, तार तार आपको इसको हिलाएंगे ना तो फिर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि हाँ वाकई सिंक्रोनाइज है या नहीं। मैंने इसका बोल्ट लगा दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं नट भी लगाता हूँ उसका। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो है ना इसके साथ वॉशर नहीं दिया। बहरहाल मैंने ज़रूरत समझी तो इसको लगा दिया। अभी वॉशर का जो डायमीटर है ना वो छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, वरना वो इस चूड़ी के साथ जो है ना ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो मैं इसको लगा कर देखता हूँ, अगर ये चूड़ी पर यानी कि जो कनोपी के साथ सही बैठता तो ठीक है, वरना फिर मुझे इसे हटाना पड़ेगा। अच्छा, हमने वॉशर लगा दिया है और जिस हिसाब से इसकी चूड़ी है या जिस जिस हिसाब से इसकी कनोपी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। इसका जो दूसरा मोटा बोल्ट था वो भी हमने लगा दिया है। अच्छा, हमने इसकी वायरिंग कर ली है। हमारी वायरिंग बिल्कुल सही हुई है। और मज़ीद ये कि मैंने इसे ऑन करके भी चेक कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद पहले मैंने ये लगाया। तो इसमें एक चीज़ ये बता दूँ कि जब इसको मैं ये लगा रहा था तो वो इसका होल थोड़ा सा छोटा था, इसमें से नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको घिसा है ताकि ये इसमें से सही तरीके से गुजर सके। ठीक है, ये लग गया। और अब फिर मैं इसका ये चूड़ी वाला है, ये मैं ये लगाऊंगा। पहले मैंने ये लगाया, अब मैंने इसको ये भी लगा दिया। ये भी है, इसके यहाँ पे चूड़ी है। ये परफेक्टली फिट हो चुका है। अब हम इसकी विंग्स को या इसकी पंखुड़ियों को फिट करेंगे। तो ये इसके बोल्ट वगैरह थे, ये मैंने हटा लिए हैं। ठीक है, ये इसकी पैडिंग है। किसी में ये गत्ते की होती है, किसी के अंदर ये एक सॉफ्ट रबड़ रबड़ की होती है। तो इस वक्त ये जो है ना, ये एक गत्ते की जो है ना वो पैडिंग है। तो ये मोटर है, इसमें हमने रखी है पैडिंग। ठीक है, उसके ऊपर हमने ये रखा इसका विंग। और उसके बाद ये जो कहलाता है इसका कट वॉशर, देखिए इसमें कट लगा हुआ है। ठीक है, ये रखेंगे इसको और फिर इसके ऊपर ये बोल्ट इसका टाइट कर देंगे। सही है। तो हमारी तीनों पंखुड़ियाँ अच्छे तरीके से फिट हो गई हैं। अब इस टॉप कनोपी को हमें इसके अंदर लगाना है। अब इसके ऊपर हमने ये लगा दिया है। अब ये जो प्रीवियस पंखा लगा हुआ है, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इस पंखे को उतार लें। पुराना पंखा हमने उतार दिया है। अगर आपका डिमर लगा हुआ है तो पुराना पंखा उतारने के बाद आप सबसे पहले डिमर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने कर लिया है। अब हम ये निकालेंगे। ये जो है ना, ये वाला बोल्ट अपने पास नीचे रखेंगे। तो हम इस वाले हिस्से को ऊपर फिट कर देंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये मैंने ऊपर फिट कर दी है। ठीक है, क्लोजर लुक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, ये लगा दी है। ठीक है, ये भी लगा दी है। इसका जो है ना अंदर उसका कट वॉशर भी लगा हुआ है। फिर और फिर ये उसकी एक तो क्लिप का हो जाए, जो भी कुछ का है इसका ना। ठीक है ना, ये सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं पंखा फिट करूँगा। हाँ, अगर आप देखें इसको, ठीक है, अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और वजह से और कोई देखना तो आप इस तरफ से भी देख लीजिए। ये जो है ना ऊपर छत में इंटीग्रेटेड है। यहाँ से ये ऐसा लगा हुआ है। सही है, ऐसा लगा सही। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो यही वाला बोल्ट पर लगा हुआ है,
यहाँ पर इसके अंदर ऊपर जो कोई कसने का हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये कट वॉशर है, ये इसका नट है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो इसका जो तार है या इसकी जो मुझे नहीं पता इसका सही वर्ड। अच्छा, ये देखिए, ये मैं इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दी है, तो ये सर्कल टाइप बना हुआ है कि ये इसमें से नीचे ना निकले। अगर इसका राउंड पतला होगा ना, तो ये यूं करके जो है ना, ये नीचे निकल जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा और इसके शेप को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है। अब आपको जो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ऊपर जाने के बाद जो है ना क्या होगा, एक तार इसका यूं मुड़ जाएगा और एक तार इसका यूं मुड़ जाएगा, ठीक है। पंखा हमने फिट कर लिया है। अब सिर्फ इसकी जो है ना वो ये वायरिंग जो है वो करना बाकी है, कि आप देख लीजिए थॉरोली। इसके फिट करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये आप देखें, ये तो ऊपर का पहले ही लगा हुआ था, ठीक है। आ, ये लगा हुआ क्लिप इसकी, ठीक है। ये लगाया हमने, ठीक है, इसको टाइट किया। इसका कट वॉशर लगा हुआ है, इसका नट लगा हुआ है, और ये हमने तो ये लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर देखना चाहें तो यहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारा काफ़ी अंदर है, तो इस पर बहुत मेहनत लगी, क्योंकि नॉर्मली ये इसकी जो ना गहराई कम होती है, तो वो आसानी से लग जाता है, तो इस पर मुझे मेहनत बहुत लगी, ठीक है। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। अब ये वायरिंग हमने कर दी है, ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि जिस वक्त मैं इसे फिट कर रहा था ना, तो ये जो तार है हमारे, ये इसके पंखे के कनेक्शन के तार, तो फिट करने के दौरान जो है ना, इसने मुझे बड़ा परेशान किया और काफ़ी मुझे मुश्किल हो गई थी। ये बेसिकली यानी कि ये यहाँ से ये यूं ऊपर से करके ऐसे निकल के आएंगे ना, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये यूं निकल के ऐसे आए हैं। ये आप इसको फिर से देख लीजिए एक थोड़ा गौर से। ये ऐसा तार लगे हुए हैं, और थोड़ा सा अगर आप दूर से भी देखना चाहें तो आपको ये देखिए, ठीक है। और अब ये इस तरीके से ये ऊपर हो जाएगा। मैं इसको सेट करता हूँ। तो ये जितना बेहतर हो सका हमने इसको कर लिया है। अच्छा, अब ये कि ये भी हमारा पूरा प्रॉपर फिट हो गया है। मैं इसको नेट भी इसका जो स्क्रू है वो भी हमने टाइट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया और बॉक्स पर भी लिखा हुआ था कि ये 30 वाट के एसी इन्वर्टर फ़ैन है और डिमर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसलिए हमने इसे हटा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फ़ैन लगा लिया है। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ये चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है, ये चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसे फिट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये पंखा काफ़ी देर से ऑफ पड़ा हुआ है, तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब क्या होगा कि अब जब मैं इसको ऑन करूँगा ना, तो ये पहले क्लॉकवाइज आगे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, और फिर नॉर्मली फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऑन, ये आगे गया, अब ये पीछे गया। अब ये इसका फीचर है या उसकी कोई ख़राबी है या बहरहाल मुझे नहीं पता। आपको अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।